पीएम मोदी आज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क के वज़राए आज़म की ज़िंदगी और उनकी खिदमात को 43 गैलरियों में किया गया है जमा। जद्दोजहद आज़ादी से लेकर आइन की तश्कील तक की कहानी भी की गई है बयान। मुल्क भर में मनाया जा रहा है आइन हिंद के मेमार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 132वां यौम पैदाइश। पार्लियामेंट अहाते में अम्बेडकर के मुजस्समे पर चढ़ाई जाएगी फूलों की चादर। उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में खुसूसी प्रोग्राम किए गए मुनक़िद। इंसानी हकूक़ से मुतालिक बयान पर भारत का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। अमेरिका में मफादात, लॉबी और वोट बैंक के हवाले से भारत के भी हैं अपने ख्यालात। भारत इस मामले पर नहीं रहेगा खामोश। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत के लिए खुशखबरी। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन बराए तरक्की समेत अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के 4 बड़े इदारों के लिए मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन का इज़हार तशक्कुर। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने सियासी और निजी शोबे में सिनफ़ी मसावत और 5 SDG हासिल करने के लिए तमाम ख़वातीन सफ़ीर ग्रुप का किया आगाज़, जो तमाम ख़वातीन सफ़ीरों के लिए मवासलात और मदद की सहूलत फ़राहम करने का होगा एक प्लेटफॉर्म। दो इंग्लिश क्लबों लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। लिवरपूल ने पहले मरहले में फतह की बुनियाद पर बेनिफिका को क्वार्टर फाइनल में दी शिकस्त, जबकि मैनचेस्टर सिटी ने एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त देकर आखिरी 4 में बनाई जगह। इंडियन प्रीमियर लीग में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की शिकस्त का सिलसिला जारी। पंजाब किंग्स ने 12 रन से दी शिकस्त। इन 5 मैचों में मुंबई की 5वीं शिकस्त। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मनाए जा रहे हैं बैसाखी, विशु, रोंगाली, बिहू, नवरशा, विशकुडी और पोथिंडी पिरप्पू के त्यौहार। सदर और नायब सदर ने आज महावीर जयंती के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी, और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली में मुल्क के वज़राए आज़म के लिए एक वक्फ म्यूज़ियम का इफ्तिताह करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान वज़ीर आज़म म्यूज़ियम का इफ्तिताह हो रहा है। ये मुल्क के वज़राए आज़म की ज़िंदगी और उनके ताउन के ज़रिए आज़ादी के बाद के भारत की कहानी को बयान करता है। ये म्यूज़ियम आज़ादी के बाद मुल्क के हर एक वज़ीर आज़म को ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहा है। मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात होने के बाद भी मुल्क की तरक्की में वज़राए आज़म का ताउन रहा है, उसकी इत्तला म्यूज़ियम में दी गई है। इस म्यूज़ियम में साबिक़ वज़राए आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म से मुतालिक कलेक्शन होंगे। उनकी नायाब तस्वीरें, तकारीर, वीडियो क्लिप, अखबारात, इंटरव्यू की इत्तला होगी। 2 ब्लॉक पर मुश्तमिल ये म्यूज़ियम 15,600 मुरब्बा मीटर की ज़मीन पर बना हुआ है। इस म्यूज़ियम का मकसद नौजवान नस्ल को क़यादत, दूरअंदेशी और सभी वज़राए आज़म की हुसूलियाबियों के बारे में बताना और तहरीक देना है। इसके अलावा यहाँ कई नई तकनीक भी देखने को मिलेंगी। आप वर्चुअल तरीके से किसी भी वज़ीर आज़म के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बच्चों के लिए भी ऐसे फैक्टर म्यूज़ियम में मौजूद हैं जो खेल खेल में उनको साइंस की मालूमात फ़राहम करेंगे। और इस सिलसिले में आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नामा निगार विशाल बैरिस्टो जुड़ रहे हैं। विशाल, प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम जो है ये कितना दिलचस्प है और किस तरह का नौजवान नस्ल की अगर बात करें तो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए मसरूर, आज बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर
वज़ीर आज़म आज इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह करेंगे और ये एक नायाब म्यूज़ियम है जो 14 दीगर वज़ीर आज़मों के ऊपर बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो हमारे वज़ीर आज़म हैं और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर उन्होंने किस तरह आवाम की खिदमत की और उनका क्या क्या रोल रहा हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर, वो सब इसमें दिखाया गया है। जहाँ तक हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, यंग जनरेशन की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है यहाँ पर और वो है टाइम मशीन। आपको वर्चुअली आप जाके किसी भी वज़ीर आज़म के साथ जो भी आपके मनपसंद हो उनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और उनके साथ आप चल सकते हैं और उनके साथ आप उनका साइन किया हुआ लेटर ले सकते हैं। तो ये एक तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज के बच्चों को बहुत पसंद आएगी। साथ ही जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक किस तरह के अलग अलग हिस्सों में भारत ने क्या क्या किया है और किस तरह की हमारे ऊपर आजमाइश आई और किस तरह से हमारे ऊपर चैलेंजेस आए, चाहे वो 47-48 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पर और उसके बाद 62 की चीन की लड़ाई हो या 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ, फिर 71 की लड़ाई और करगिल वॉर तक, तमाम इन चीज़ों के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको तफसील से दिखाया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग तौर पर दिखाया गया और उसमें साइंस का बहुत अहम रोल है। ना सिर्फ किताबों में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप उसको वर्चुअली भी देख सकते हैं, टच स्क्रीन के ज़रिए जान सकते हैं और किसी भी वज़ीर आज़म के बारे में आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो अक्सर आपने किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि वो कंपटीशन के अंदर, तैयारी के अंदर ये तमाम चीज़ें काम आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं बाहर से तो आप अपने बच्चों के साथ या ख़ुद भी उस संग्रहालय में जाना पसंद करेंगे और एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जो ना सिर्फ आपको नॉलेज देगी बल्कि आपको एंटरटेन भी करेगी। तो एक इंफोटेनमेंट का एक नायाब ज़रिया होगा ये म्यूज़ियम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। तो आज प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस म्यूज़ियम के बारे में हमारे नुमाइंदे जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या खूबियाँ होंगी, क्या क्या इसके अंदर जो है तज़ीनकारी की गई है, किन चीज़ों को इससे इस म्यूज़ियम को सजाया गया और कितना दिलचस्प होगा। बहरहाल हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज मुल्क भर में आईन हिंद के मेमार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुतअद्दिद सरकर्दा शख्सियात पार्लियामेंट हाउस अहाते में डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करेंगे। B.R. अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रियासत के तमाम अजला में अम्बेडकर जयंती पर मुनक़िद होने वाले मकामी प्रोग्रामों में मरकज़ी और रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली भी शिरकत करेंगे। नाज़रीन, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने डॉक्टर अम्बेडकर को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। आइए देखते हैं। और अम्बेडकर जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। आइए देखते हैं उस वीडियो को। बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, वे एक संकल्प का दूसरा नाम। बाबा साहब अम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोड़ते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वे सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के। जब मैं न्यू इंडिया को
जातियों के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो उसके पीछे युवाओं पर मेरा अटूट भरोसा होता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा रखती है। साथियों, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थान, जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं, और उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा है, भारतीय आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मैं तमाम हमवतनों को तहे दिल से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को एक माहिर इक़्तिसादियात, इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का ज़बरदस्त हामी माना जाता है। इसके अलावा उन्हें हमारे मुल्क के सबसे बड़े मेमार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने हमवतनों की आहंगी के फ़रोग़ देने में अपना ताउन दिया और ज़ात पात के निज़ाम की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की। कानून की हुक्मरानी में यकीन रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबों और पसमानदा अफराद के हुकूक़ के लिए बेइंतहा मेहनत की। हमें भारत के इस अजीम फ़र्जंद की ज़िंदगी से तहरीक लेनी चाहिए। समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ, वक़ार और मौक़े की मसावत के उसूलों पर मुल्क को फ़रोग़ देना ही डॉक्टर अंबेडकर को सच्चा ख़िराज अक़ीदत होगा। भगवान महावीर का यौम पैदाइश भी आज मुल्क भर में मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैसाखी, विशु, रोंगाली, बिहू, नौरोज, वैशाखी खुडी और पुथांडू पिरप्पू के त्यौहार आज मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने इन त्यौहारों पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार तनव्वुर में इत्तेहाद की अलामत है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार रिवायती तौर पर फसल की कटाई से मुंसलिक हैं, जो कुदरत के तईं शुक्रिया का भी मौका है। एक मुनफरिद पहल में उमूर ख़ारजा और सकाफ़त की वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने कल नई दिल्ली में तमाम ख़वातीन सफ़ीरों के ऑल वीमेन एम्बेसडर ग्रुप का आगाज़ किया और ग्रुप की पहली तारीफ़ी मीटिंग की क़यादत की। मीटिंग में भारत में मौजूद तमाम ख़वातीन सफ़ीरों, मर्द सफ़ीरों के बीवियों और तमाम सफारत खानों की ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मीनाक्षी लेखी ने इस ग्रुप को आसान बनाने और भारत में सभी ख़वातीन सफ़ीरों के दरमियान एक सपोर्ट वेब बनाने के मसाइल के तौर पर इस मीटिंग की अहमियत बताई। उन्होंने सिनफी मसावत पर बात की, जो उनके मुताबिक न सिर्फ एक बुनियादी इंसानी हक़ है, बल्कि एक पुरअमन, खुशहाल और पायदार दुनिया के लिए एक ज़रूरी बुनियाद भी है। मरकज़ की फ़लाही स्कीमें मुआशरे के पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन के लिए एक नेमत साबित हुई हैं। ऐसी एक स्कीम वज़ीर आज़म की स्टैंड अप स्कीम है, जो मुआशरे के पसमानदा तबक़े को खुद कफ़ील बना रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये हैं सुमन कन्नौजिया। यूपी के फतेहपुर की रहने वाली सुमन का ख्वाब था कि वो भी खुद कफील बने, जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। लेकिन ग्रेजुएट तक पढ़ाई करने के बाद सुमन की शादी तय हो गई। शादी के बाद भी सुमन के दिल में खुद कफील बनने का ख्वाब अंगड़ाई ले रहा था, इसलिए उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। उनके कारोबार को सहारा मिला पीएम स्टैंड अप मंसूबे का, जिससे सुमन ने 10 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया। इस मंसूबे से फायदा उठाकर सुमन न सिर्फ खुद कफील बनी हैं, बल्कि वो दीगर लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप के बारे में जानकारी ली और ये जिन महिलाओं को नौकरी नहीं मिल रही उन महिलाओं के लिए अच्छा साबित हुआ। 10 लाख का लोन लिया और फिर मैंने उसी से अपना प्लेटफॉर्म खोला। महिलाओं के लिए तो अच्छा रोजगार साबित हो रहा
प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप जो है ये बहुत अच्छी चल रही है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित हो। स्टैंड अप मंसूबे के जरिए से दर्जे फहरिस्त ज़ातो क़बाइल और ख़वातीन को कारोबार के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। राधानगर के रहने वाले अर्पित ने 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर फर्नीचर का कारोबार किया और आज उससे अच्छी आमदनी कर रहे हैं। 11 लाख रुपए का हमने लोन कराया जो हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पूरी तरीके से हमारे काम को स्टैंड करने के लिए बहुत मददगार रहा। योजना बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल चुका है, बहुत से लोगों को मिल सकता है। जिसको जानकारी नहीं है उनको जानकारी प्रोवाइड हो तो बहुत अच्छा लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अर्पित की ही तरह उदय भान भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सरमाए की जरूरत महसूस कर रहे थे। पीएम स्टैंड अप मंसूबे से उदय भान ने 95 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया और सोया बरी के अपने कारोबार से आज 30-35 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बैंक गए तो वहाँ से जानकारी मिली और हमने जो है 95 लाख का लोन लिया, उसमें मशीन लाए, बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस आज की डेट में बढ़िया चल रहा है। हाँ, स्टेटम के माध्यम से हमने 30-40 लोगों को, लेडीज भी है जेंट्स भी है, सारे लोगों को हमने रोजगार दिया। उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार भी चलते हैं और हमारा बिजनेस भी चलता है। वजीर आजम स्टैंड अप मंसूबे ने सुमन, अर्पित और उदय भान के ख्वाबों को नई उड़ान दी है, जिससे उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाकर अपने साथ दीगर लोगों को भी खुद कफील बनाया है। डीडी न्यूज के लिए यूपी के फतेहपुर से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आइए अगली खबर पर नज़र डालते हैं। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के 4 बड़े इदारों के लिए मुंतखब किया गया है, जिसमें तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी कमीशन भी शामिल है। इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के 6 अहम इदारों में से एक है, जिसे 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ज़रिए कायम किया गया था। यह अक़वाम मुत्तहिदा के 54 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिन्हें जनरल असम्बली ने मुंतखब किया है। बुध को अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने ट्वीट करके ये मालूमात दी। भारत यूनेस्को की 4 बॉडीज़ के लिए मुंतखब हुआ है। कमीशन बराए समाजी तरक्की, कमेटी बराए NGOs, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमीशन बराए तरक्की और सफ़ीर प्रीति सरन कमेटी बराए इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती हकूक़ के लिए कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के लिए दोबारा मुंतखब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने तमाम रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। दिसंबर 2018 में सीनियर भारतीय सफारतकार प्रीति सरन को अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती हकूक़ CESCR की कमेटी में एशिया पैसिफिक सीट के लिए बिला मुकाबला मुंतखब किया गया था। सरन की पहली 4 साला मियाद 1 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी। और आगे बढ़ते हैं। इंसानी हकूक़ के तबसरे पर भारत ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि जब भी इंसानी हकूक़ की बात की जाएगी तो भारत बोलने से पीछे नहीं हटेगा। अहम बात यह है कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तबसरा किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत में होने वाली कुछ हालिया वाक़यात पर नज़र रखे हुए है। ब्लिंकन के बयान का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के बारे में भी भारत के अपने ख़यालात हैं। और मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम ने 186 करोड़ 21 लाख का हिस्सा अबूर कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ 12,84,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक 12 से 14 साल के बच्चों को 2 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 2 करोड़ 49 लाख हिफाजती टीके लगाए गए हैं। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी जो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने लगाई है, अमेरिका हिंद बहरुल काहिल कमान हेडक्वार्टर पहुँचे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जंगी कमान
हिंद बहरुल कायर हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे और मिस्टर सिंह हवाई अड्डे पर अमेरिकी कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एकेलियो ने उनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर, आलमी ख़बर को सफ़े अव्वल पे जगह दी गई है। शहबाज काबीना की तश्कील में कुछ वक्त लगने का इम्कान, मीटिंगों का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट्स की तजदीद कारगी का हुक्म भी दिया गया है। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के तश्कील करने में कुछ वक्त ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें बरसरे इक़्तिदार इत्तेहाद की नाजुक फितरत का इल्म है और वो सभी मुआविनीन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो सुर्खी लगाई गई है वो धर्म संसद से मुतालिक है। उत्तराखंड हुकूमत को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में हुए धर्म संसद के सिलसिले में होने वाली तहकीकात के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में मुतवक्का इस धर्म संसद के खिलाफ अर्जी गुजारों को मकामी अफसरान से रुजू करने की इजाज़त दी गई है। अगली समाअत इसकी 22 अप्रैल को होगी। एक और आलमी ख़बर हम आपको दिखा दें तो रूस से और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक़ है। रूस से यूक्रेन में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन को आमिर बताया, तो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर के बयान की सताइश की है। वहीं रूस के सदर ने कहा है कि रूस को आलमी सतह पर तनहा नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे एक सुर्खी है, इकबाल सिंह लालपुरा दोबारा कौमी अक़लियती के कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के इस मौके पर उन्होंने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ओहदा संभालने के तारीख़ से 3 साल की मुद्दत के लिए कौमी अक़लियती चेयरमैन का ओहदा ये संभाला है। इससे पहले वो पंजाब में असम्बली इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए थे और उनकी जगह पर एक कारगुजार सदर को मुतय्यन किया गया था। एक और अहम ख़बर, कपास की काश्त बहुत अहम है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कपास की काश्त मुल्क के लिए बहुत अहम है और हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा पैदावार करने वाला मुल्क है और लाखों किसान इस काश्तकारी से वाबस्ता हैं। मिस्टर तोमर ने कहा है कि हमारी ज़री शोबा मईशत की रीढ़ की हड्डी है। एक और अखबार हमारा समाज की हम आपको एक ख़बर दिखा देते हैं, सफ़े अव्वल की। उसकी पहली सुर्खी है, औक़ाफ़ के ख़िलाफ़ अर्ज़ी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ट्रस्टों और मजहबी जायदादों के लिए यकसा सिविल कोड बनाने की अर्ज़ी अदालत ने खारिज कर दी है। बीजेपी लीडर को अब वक्फ़ कानून से भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक वो किया है, तबसरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वक्फ़ एक्ट 1995 की वजह से दिगर मजहबी मकामात को परेशानी की कोई वजह मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसी अर्ज़ी काबिल समाअत नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में है कि वो पार्लियामेंट को कानून साजी की हिदायत दे। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। राजधानी दिल्ली में जहां अमीर लोगों की तादाद बढ़ रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इक़्तिसादी तफरीक में भी इजाफा हुआ है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो गदागरों का गढ़ बन चुके हैं और इसीलिए SPYM तंजीम ने भिक्षा से शिक्षा मुहिम की शुरुआत की है। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। मासूम आंखों में उम्मीद और चेहरों पर खुशी की चमक, ये नज़ारा है RK पुरम के SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस शेल्टर होम का। जो बच्चे कल तक सड़क किनारे भीख मांगकर गुजारा किया करते थे, आज क ख ग सीख रहे हैं। किसी का ख्वाब है डॉक्टर बनने का तो किसी का इंजीनियर बनने का। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और माजूर वगैरह को भीख मांगते हुए देखना एक आम नज़ारा है। यूं तो भीख देने के लिए कई रहमदिल अमीर लोग भी आगे आते हैं, लेकिन भीख मांगने वालों की खुद की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल की राह में एक रुकावट है और इसीलिए SPYM इदारे ने बीड़ा उठाया है ऐसे लोगों को तालीम याफ्ता करके रोज़गार से जोड़ने का, और इसीलिए उन्होंने मुहिम चलाई है भिक्षा से शिक्षा की ओर। इन बच्चों में पढ़ने की इतनी भावना है, तो जब हमने थोड़ी बहुत कोशिश की और इनको बस ले आए यहाँ और यहाँ हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू किया, उसके बाद इन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम भी किया, तो ये बच्चे बड़े नेचुरली स्कूलिंग एनवायरनमेंट में चले गए।
इसके लिए शुरुआत में इन लोगों ने वस्ती दिल्ली में वाक़े हनुमान मंदिर के अहाते के आसपास तकरीबन 300 ऐसे बेयारो मददगार लोगों को चुना जो अहाते में अकीदतमंदों के जरिए दी जा रही भीख पर जिंदा थे, जिनमें लड़कियां, बच्चे और माजूर सभी शामिल हैं। कई तो नशे की लत का शिकार हो गए थे। उनको यहाँ न सिर्फ रहने का ठिकाना और 3 वक्त का खाना मिला, बल्कि सलाहियत साजी की तरबियत देकर रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि ये वकार के साथ सर उठाकर जी सकें। बच्चों की बाज़ाबातकारी में SPYM को साथ मिला है दिल्ली पुलिस का। एक औरत जो बिहार से आई हो, 4 साल से यदि पुल के नीचे सो रही हो, उसकी 3 लड़कियां हों जो 11, 12, 13 साल की हों, आप समझ सकते हैं कितनी विकट स्थिति में वो जीती होगी। उसकी माँ को यदि हम एक रोज़गार में लगा पाएँ जहाँ वो इज्जत से कमा पाए पैसे, ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण जो है वो एक इज्जत से कर सके, ये बहुत बड़ा बदलाव है जीवन में। यहाँ इन बच्चों को न सिर्फ गैर रस्मी तालीम दी जाती है, बल्कि तरबियत साजी की तरबियत भी दी जाती है। इतना ही नहीं, ये बच्चे ड्रामा और कराटे में भी माहिर हैं। भिक्षावृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राह चलते, सड़क चलते अक्सर हम लोग दया भावना दिखाते हुए इन बच्चों को पैसे देकर चले जाते हैं। पैसे मिलने से ये प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती है और बड़ी संख्या में नए बच्चे भिक्षावृत्ति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़रूरत है इन्हें शिक्षा से जोड़ने की, इनमें कौशल विकास पैदा करने की। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है SPYM संस्था, जो इन बच्चों को भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, इनमें कौशल विकास जगाने का कार्य कर रही है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस यानी SPYM के जरिए दिल्ली पुलिस की रहनुमाई में भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाने की ये कोशिश सही मानों में काबिले सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और आइए अब कुछ खेल की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने IPL में अब तक के बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। राजस्थान 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है, वहीं दूसरी जानिब गुजरात की टीम चौथे नंबर पर है। राजस्थान का बॉलिंग अटैक अब तक सबसे अच्छा रहा है। ट्रेंट बोल्ट की क़यादत में गेंदबाजों ने टीम को टॉप पर ले जाने में अहम किरदार अदा किया है। बोल्ट के साथ राजस्थान के पास नौजवान तेज़ गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन हैं। वहीं दूसरी जानिब स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सीनियर भारतीय स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल के कंधों पर है। इसके साथ ही नई टीम गुजरात बल्लेबाजी में अपने नौजवान ओपनर शुभम गिल और कप्तान हार्दिक पांड्या पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। 2 इंग्लिश क्लबों लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लिवरपूल ने पहले मरहले में फतह की बुनियाद पर बेनिफिका को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी, जबकि मैन सिटी ने एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त देकर आखिरी 4 में जगह बनाई है। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।